नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा सवाल। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके पिछले जो दो सवाल हैं वो पिछले दो वीडियो में बता चुके हैं। ये आज तीसरा सवाल हम कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले क्या है, ये व्यवस्थित नहीं है। ये अचर पद इधर होता है, अचर पद उधर होता है और चर पद इधर होता है, बराबर के उधर। तो ये व्यवस्थित नहीं है। तो पहले इनको हम व्यवस्थित जमाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5y, ये 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा बराबर उधर प्लस का। इसको हम दे देंगे समीकरण 1 और इसको जमाएंगे ऐसे ही 9x, ये 2y इधर आएगा तो 2y हो जाएगा माइनस का और बराबर 7। इसको दे देंगे समीकरण 2। अभी हम कर रहे हैं इसको विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि, विलोपन विधि में किसी एक पद को हमें विलोप करना होता है। x या y में से किसी एक को हमें क्या है, विलोप करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे तो x के गुणांक है या y के गुणांक है, दोनों में से गुणांक हमें बराबर करने होते हैं। तो अगर ये इजी है, इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इस x के गुणांक में हम 3 का गुणा कर देंगे मान लो इस सारे में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और ये भी कितना हो गया 9, यानी x के गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है उसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 5 15y बराबर 3 चौके 12। इसको आप दे सकते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, जो गुणांक हमने बराबर किए हैं ये हमको देखना है कि उसके आगे एक जैसे चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है। जैसे ये दोनों प्लस प्लस के हैं या वो माइनस माइनस के हैं कि प्लस प्लस के हैं। तो ये 9x और 9x दोनों क्या हैं, प्लस प्लस के हैं। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम समीकरण इसमें से क्या करेंगे, घटाए करेंगे, और अलग अलग चिन्ह हैं तो जोड़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कटेगा नहीं। आप इसमें अगर घटा देंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, 2 में से हम 3 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। इसी समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 15y बराबर 12। अब क्या करते हैं, घटाए में यहाँ पर चिन्ह बदल जाती है नीचे वाले। तो ये 9x कुछ कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस में माना जाता है। ये 9x प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब क्या करते हैं, ये 9x ये क्या है, प्लस का है और ये माइनस का है, तो कट जाएंगे या घट जाएंगे। अब क्या है, कभी भी माइनस प्लस की संख्या आती है तो बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है। तो ये 15 में से क्या है, 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 13y, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस के 13 आ गए, बराबर ये भी माइनस प्लस की है तो बड़ी में छोटी घट जाएगी। 12 में 7 घटेंगे तो कितना बचेगा, 5, और बड़ी के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए कितने बचे, माइनस के 5। तो अब ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 5/13। ये किसका मान आ गया, y का मान। इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2 और y की जगह पर कितना लिखेंगे, ये गुणित लगा करके माइनस के 5/13 बराबर
ये 7। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9x माइनस इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, ये प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस 10/13 बराबर 7। अब क्या करते हैं, ये बटे में संख्या है, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, तो इसके बटे में हम 1 कर देंगे और एलसीएम लेंगे। तो 13 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इससे और इसका इससे हो जाएगा, तो 13 का 9 से होगा, में 117x प्लस 1 का 10 से होगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 7। अब ये 13 किस में है, ये 13 बटे में है, तो बटे वाला कहाँ चला जाएगा, उधर गुणा में, तो ये हो जाएगा 117x प्लस 10 बराबर 7। ये 13 गया गुणा में, तो ये भी हो जाएगा 13 7 91। अब क्या है, इस 10 को भी हम उधर ले जाते हैं, तो 117x बराबर, ये 10 उधर जाएगा तो 10 भी किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 91 में से 10 घटेंगे तो कितना बचेगा, 81। तो ये हो जाएगा x बराबर 81/117। अब इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 दूगा 6 और 2 बचा, 3 7 21, या 9, 2 बचा, 3 नाम 27। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कितना आ गया 9/13। ये x का मान कितना आया, x बराबर 9/13 और y का मान कितना आया था, माइनस के 5/13। तो ये हमने विलोपन विधि से इसको किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। अब कर रहे हैं इसको हम प्रतिस्थापन विधि से। ये हमने व्यवस्थित जमा लिए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करते हैं, हम x का मान हमें चाहिए होता है, तो y वाली संख्या को उधर ले जाते हैं। तो मान लो समीकरण 1 में क्या करते हैं, इस 5y को उधर ले जाएंगे, 3x इधर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रहेगा, ये 3x इधर रहेगा, 5y उधर चल जाएगा, तो 4 प्लस के 5y। अब हमें सिर्फ x का मान चाहिए, ये 3x है तो कोई चिन्ह नहीं है, तो किस में माना जाएगा, गुणा में। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, गुणा वाली संख्या चली जाती है बटे में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5y/3। ये किसका मान आ गया, x का मान। अब इस x के मान को, इसको हम समीकरण 3 भी दे सकते हैं। इस x के मान को हम किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, 9, x की जगह पर कितना लिखेंगे, 4 प्लस 5y/3 और ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 7। अब क्या करते हैं, ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर कितना बचा, 3, 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7। तो अब इस 3 से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 चौके 12 प्लस 3 5 15y माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो ये 12 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो 12 चला जाएगा उधर, तो यहाँ पर क्या बचा, 15y माइनस 2y बराबर, ये 12 उधर गया तो 12 हो जाएगा माइनस का, माइनस के 12। अब क्या है, ये 15y, ये है 2y, तो 15y में से 2y घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 13y बराबर, इधर 12 में से 7 घट जाएगा। माइनस प्लस की संख्या कभी भी आती है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, तो कितना बचेगा, 5, और बड़ी संख्या किसकी है, तो माइनस का 5। तो y बराबर कितना हो गया, माइनस के 5, और ये 13 चला जाएगा बटे में, तो बटे 13। ये किसका मान आ गया, y का मान। अब इस y के मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, या इसमें रख सकते हो आप, किसी में रख सकते हैं। तो मान लो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो मान लो हम 1 में रख रहे हैं तो ये क्या है 3x माइनस 5, y का मान कितना है गुणित लगा करके ये आ जाएगा माइनस के 5/13 और बराबर 7, सॉरी बराबर में आ जाएगा 4। ये समीकरण 1 में हमने y का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x का 3x माइनस 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस पचम 25/13 बराबर 4। अब क्या करें, ये बटे में संख्या है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 13 और 1 का आ जाएगा 13 ही, और 13 का 3 से गुणा होगा तो 13 तिया 39x प्लस 1 का 25 से होगा तो ये 25 ही हो जाएगा बराबर 4। अब क्या है ये 13 किस में है बटे में, तो 13 कहाँ चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 39x प्लस 25 बराबर 4 गुणित 13, यानी कि 13 चौके 52। अब क्या है 39x प्लस 25, तो ये 25 भी हम उधर ले जाएंगे 25 को भी, तो ये हो जाएगा 39x बराबर 52 माइनस 25। तो 52 में से क्या है 25 घट जाएगा, तो x बराबर ये बचेगा कितना 27, ये 39 चला जाएगा बटे में, तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान आ जाएगा 9/13। और y का मान कितना आया है माइनस के 5/13 और x का मान आया है 9/13। तो इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।